नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज का विषय है कश्मीर का भारत में विलय। आज ही के दिन यानी 26 अक्टूबर को कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। 26 अक्टूबर का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और भौगोलिक तौर पर काफ़ी अहम है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर विलय पर संधि के हस्ताक्षर किए थे। आइए जानते थे क्या हुआ था उस वक्त। महिलाओं ने भी उठाए हथियार। उधर श्रीनगर में पार्क और सार्वजनिक जगहों को खोल दिया गया, जहां महिलाओं को बंदूक चलाना और अन्य सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। ये महिलाएं कश्मीर की महिलाएं मलेशिया की सदस्य थी। ये पाकिस्तान के घुसपैठियों से लड़ाई के लिए तैयार की जा रही थी। 14 अगस्त 1947 की रात जब भारत स्वतंत्र होने की खुशियां मना रहा था, तब जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल था। महाराजा उस समय बहुत ही दुविधा में थे। फौज की भी बहुत कमी थी। महाराजा की फौज में सिर्फ 7 लड़ाकू पलटन, एक घुड़सवार रसाला व एक ट्रेनिंग सेंटर था। इतने बड़े इलाके को इतनी कम फौज संभालने में सक्षम नहीं थी। लेकिन महाराजा के कुछ खास सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे रहे थे। वह कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहें, हमारी फ़ौज पाकिस्तान के हमले की स्थिति में पूरी तरह मुकाबला करेगी और दुश्मन को वापस खदेड़ देंगी। इसलिए महाराजा जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य रखने की जिद पर अड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर की फ़ौजों का बंटवारा भी अंदर अंदर चल रहा था, जिसकी महाराजा को सही जानकारी नहीं थी। स्टैंड स्टिल, जैसे है वैसे रहेंगे की स्थिति को बहाल करने के लिए महाराजा भारत व पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे। इस बीच अभी के पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो फौज थी धीरे धीरे परास्त हो रही थी। 7 नंबर पलटन लगभग समाप्त हो चुकी थी। बचे सैनिक, जिनमें प्रमुख थे कमांडर ब्रिगेडियर धनसारा सिंह व कर्नल बलदेव सिंह बाजवा, युद्धबंदी बना लिए गए थे। उधर पलटन नंबर 3 मीरपुर में थी, जिसके ज़्यादातर सैनिक शहीद हो गए थे और बाकी बचे जम्मू की तरफ वापस भागकर आ गए थे। 4 नंबर पलटन उरी कोहला में थी, जो पहले ही पाकिस्तान के साथ मिल चुकी थी और उनके कर्नल नारायण सिंह की वहां हत्या करवा दी गई थी। एक और पलटन नंबर 1, जो अपनी बहादुरी के कारण रघु प्रताप के नाम से प्रसिद्ध थी, पुंछ बाग व पुलंदरी के इलाके में थी। बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन जम्मू से संपर्क टूटने के कारण वे भी अंत में हार गई। लेकिन इस पलटन ने अपना सूझबूझ रखने वाले अफसरों ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, कर्नल हीरानंद व कर्नल खजूर सिंह के कारण पुंछ को पाकिस्तान में जाने से रोक रखा था। हमारी फौजों की सबसे बड़ी समस्या थी प्रमुख रेल लाइन का पाकिस्तान द्वारा बंद कर देना, जो सियालकोट से जम्मू आती थी, और कोई रेल संपर्क भारत से नहीं था जिससे हथियार, रसद या खाद्य सामग्री जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जा सकती। जम्मू में ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन लड़ाई के सामान की बहुत कमी थी। बंदूकें पर्याप्त संख्या में न होने के कारण मच्छरदानी के डंडे के साथ ट्रेनिंग देने पर वे मजबूर थे। ट्रेनिंग सेंटर में जम्मू में भारी संख्या में रंगरूटों को भर्ती किया जा रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ 2 महीने मिलते थे। इसमें 5 से 10 राउंड चलवाकर और थोड़ी बहुत ड्रिल व लड़ाई की ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पर भेजा जा रहा था। मीरा साहिब व रणवीर सिंहपुरा जम्मू बॉर्डर पर शरणार्थी कैंप लगाए गए थे, जहां शरणार्थी आ जा रहे थे। हमारे सिपाही पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों को वहां तक सुरक्षा देकर पहुंचाने का काम में लगे हुए थे, जिन्हें सियालकोट बॉर्डर पर पाकिस्तान को सौंपा जा रहा था। रियासत की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी।
महाराजा हरी सिंह ने अपने काफिले के साथ अगस्त के आखिर में ही श्रीनगर से जम्मू आ गए थे। उनके साथ उनके एडीसी कर्नल महल सिंह कुछ आधुनिक हथियार जम्मू लेकर आए थे, जिन्हें चलाने की ट्रेनिंग किसी को नहीं थी। ट्रेनिंग सेंटर सागर मध्य प्रदेश में उस वक्त हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हीं दिन कुछ सैनिकों को महाराजा को टॉमी गन की ट्रेनिंग देने के लिए बुला लिया गया था और उन्होंने उन्हीं सैनिकों में से कुछ को अंगरक्षक बना लिया और उनके साथ रहने लगे। उस वक्त सूचना मिली कि 21 अक्टूबर की रात को कबायली घुसपैठियों के वेश में लगभग 5000 की संख्या में पाकिस्तानी फ़ौज ने आक्रमण कर दिया और उरी की तरफ आगे बढ़े। उस इलाके में बहुत ही कम फौज बची हुई थी, इसलिए चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर रणजीत सिंह के नेतृत्व में 150 जवानों का काफिला 22 अक्टूबर को सुबह बारामूला के लिए निजी वाहनों से निकला। उस काफिले को भारी संख्या में उरी बॉर्डर पर दुश्मनों का सामना करना पड़ा। काफ़ी संख्या में सैनिक शहीद हो गए। इस पर और सैनिकों की मदद मांगी गई, जो कैप्टन ज्वाला सिंह की अगुवाई में 24 अक्टूबर को उरी पहुँचे। इसके बाद इस टोली से मिलाप किया। बारामूला में घमासान युद्ध चलता रहा और उसी 27 अक्टूबर की रात, जिस दिन महाराजा ने भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र विजेता बने। महाराजा को जवाहरलाल नेहरू के साथ मीटिंग करने 26 अक्टूबर को श्रीनगर जाना तय हुआ। फिर श्रीनगर में 27 अक्टूबर को महाराजा ने विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।